नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए आपकी रिक्वेस्ट पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। और दोस्तों, एक बात बता दें कि आपको इस सब्जेक्ट में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग के बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम आपको कवर करा देंगे। तो चलिए, आज पहला पार्ट लेकर आए हम, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम। जो चेन होती है उसकी लेंथ कहाँ से नापते हैं? सेंटर ऑफ द वन हैंडल टू सेंटर ऑफ द अदर हैंडल, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल, आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू इनसाइड ऑफ अदर हैंडल, या इनसाइड ऑफ वन हैंडल टू इनसाइड ऑफ अदर हैंडल। तो दोनों हैंडल के कहाँ से मापते हैं किसी चेन की जो लंबाई होती है? तो वो होता है आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल। नॉर्मल सी बात है, हैंडल का जब बाहरी पोर्शन लेंगे तभी हम उस चेन की पूरी लंबाई नाप पाएंगे, जो उसकी करेक्ट लंबाई होगी। दूसरा क्वेश्चन है, क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। जो क्रॉस स्टाफ होता है वो इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज होता है? मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, सेटिंग आउट राइट एंगल, या मेजरिंग बेयरिंग ऑफ लाइंस, या नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सेटिंग आउट राइट एंगल। राइट एंगल्स के लिए हम क्रॉस स्टाफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, करेक्शन फॉर सैग इज। जो सैग का करेक्शन होता है, सैग एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं शिथिलता, या जिसे कहते हैं ढीलापन। जैसे फीता वगैरह होते हैं हमारे, जो चैन वगैरह होती हैं उसमें जो सैग होता है, अगर वो ढीली है तो उसका करेक्शन जब हम करेंगे तो कैसा हमें प्राप्त होगा? एडिटिव प्राप्त होगा, या सब्सट्रैक्टिव प्राप्त होगा, या जीरो, या कुछ भी नहीं। उसका जो रिजल्ट होगा हमें कैसा प्राप्त होगा? तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें सब्सट्रैक्टिव प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? सब्सट्रैक्टिव। जब हम सैग को सीधा करेंगे तो हमें सब्सट्रैक्शन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल टेंशन इज दैट पुल व्हिच। जो नॉर्मल टेंशन होता है वो क्या है? इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग द टेप, न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ पुल एंड सैग, करेक्शन ड्यू टू द सैग, एंड करेक्शन ड्यू टू द पुल। तो जो नॉर्मल टेंशन होता है वो हमारा न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ पुल एंड सैग, खिंचाव और शिथिलता का न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए हम नॉर्मल टेंशन का यूज करते हैं। अगर चैन होगी, अगर हम उसे थोड़ा दोनों हाथों से पकड़कर खींच देंगे, टेंशन उसमें देंगे, तो वो क्या होगा? उसमें जो भी पुल होगा, खिंचाव होगा या सैग होगा, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज़ नॉट यूज फॉर मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो परपेंडिकुलर ऑफसेट को मेजर करने के लिए नहीं यूज होता? तो वो है हमारा लाइन रेंजर। लाइन रेंजर इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट यूज करने के लिए नहीं होता है। स्टील टाइप, ऑप्टिकल स्क्वायर और क्रॉस स्टाफ, इनसे हम परपेंडिकुलर ऑफसेट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड एज। तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, वो क्या कहलाता है? एजीमुथ, डेक्लिनेशन, लोकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक बियरिंग। वो हमारा कहलाता है डेक्लिनेशन। क्या कहलाता है? डेक्लिनेशन। नेक्स्ट है, ए मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ। जो मेटेलिक टेप होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो मेटेलिक से यहाँ आप सभी सोचेंगे मेटल का बना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बना होता है हमारा क्लॉथ्स एंड वायर्स का। किसका? क्लॉथ्स एंड वायर्स का। अगला है, एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट। तो जो इमेजिनरी लाइन होती है जो इक्वल एलिवेशन को दर्शाती है अर्थ की सरफेस को, वो लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? कौन सी लाइन होती है वो? कंटूर लाइन, कंटूर सरफेस, कंटूर ग्रेडियंट, या लेवल लाइन। तो वो होती है हमारी कंटूर लाइन। कंटूर लाइन हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? इक्वल एलिवेशन को सरफेस ऑफ अर्थ पर। जब हम मैपिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें जो हम एक लाइन डालते हैं वो कंटूर लाइन होती है, जो हमारे एलिवेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ। जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेज होते हैं, तो हाइड्रो का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? वाटर से होता है हाइड्रो रिलेटेड। तो यहाँ पर या तो कैनाल सिस्टम होगा या लार्ज वाटर बॉडीज होगी। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा लार्ज वाटर बॉडीज। जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेज है वो लार्ज वाटर बॉडीज की मैपिंग के डील करता है। नेक्स्ट है, इन चैन सर्वेइंग फील्ड मेजरमेंट इज लिमिटेड टू। जो चैन सर्वेइंग होता है उसमें फील्ड मेजरमेंट
किस लेवल तक लिमिटेड होता है, लीनियर मेजरमेंट होता है, लीनियर या एंगुलर मेजरमेंट होता है, या एंगुलर मेजरमेंट होता है केवल, या सभी तरह का मेजरमेंट उससे कर सकते हैं। तो जो चैन सर्वेइंग होती है उसमें यही लिमिटेशन होती है कि उससे सिर्फ हम लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसा? लीनियर। एंगुलर मेजरमेंट चैन सर्वेइंग से नहीं कर सकती, यही उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है एन आइडियल वर्टिकल कर्व टू ज्वाइन टू ग्रेडियंट इज, जो वर्टिकल कर्व होते हैं दो ग्रेडियंट को जोड़ने के लिए, वो कैसे होते हैं? सर्कुलर, इलिप्टिकल, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक? वो होते हैं हमारे पैराबोलिक। कैसे होते हैं? पैराबोलिक। अगला है द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ द आर्क ऑफ अ बबल ट्यूब इज जनरली केप्ट, जो बबल ट्यूब होता है एक इंस्ट्रूमेंट, उसका जो रेडियस होता है कर्वेचर का कितना रखते हैं? 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? तो उसका रेडियस होता है 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, इन चैन सर्वेइंग टाई लाइन्स आर प्राइमरी प्रोवाइडेड, जो टाई लाइन्स होती हैं चैन सर्वेइंग में वो क्या प्रोवाइड करती हैं? टू अवॉइड लॉन्ग ऑफसेट फ्रॉम द चैन लाइन, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे, टू टेक ऑफसेट फॉर डिटेल्ड सर्वे, या टू इंक्रीज नंबर ऑफ चैन लाइन? तो इसका आंसर है टू टेक ऑफसेट फॉर डिटेल्ड सर्वे। अगला है एक्यूरेसी ऑफ चैन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, जो चैन सर्वेइंग की एक्यूरेसी वो किस पे डिपेंड नहीं होती इन चारों ऑप्शन में? तो पहला है जनरल लेआउट ऑफ द चैन लाइन, लेंथ ऑफ ऑफसेट, स्केल ऑफ प्लॉटिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स? तो इसका आंसर है वो है हमारा जनरल लेआउट ऑफ चैन लाइन। इस पर ये हमारा जो चैन सर्वेइंग है वो डिपेंड नहीं होती है। अगला है क्लोज्ड कंटूर ऑफ अ डिक्रीजिंग वैल्यूज टुवर्ड्स दियर सेंटर रिप्रेजेंट, जो क्लोज्ड कंटूर होते हैं पास पास में जो कंटूर होते हैं उनकी जो डिक्रीजिंग वैल्यू होती है उनके सेंटर की तरफ, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? डिप्रेशन को, हिल को, रिवर बेड को या ए पास को? तो वो रिप्रेजेंट करती है हमारे किसको? डिप्रेशन को। अगला है द लिमिटिंग लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, जो ऑफसेट की लिमिटिंग लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड नहीं होती? इंडेफिनिट फीचर्स ऑफ टू बी सर्वेड, जो इंडेफिनिट फीचर्स सर्वे किए जाते हैं उन पर, या एक्यूरेसी ऑफ द वर्क की एक्यूरेसी पर, या प्लॉटिंग के स्केल पर, या सेटिंग आउट ऑफ परपेंडिकुलर? तो इसका आंसर वो है हमारा इंडेफिनिट फीचर्स टू बी सर्वेड, जो फीचर्स सर्वे किए जाते हैं उन पर ये डिपेंड नहीं होता है। क्या? ऑफसेट। अगला है इन सर्वेइंग मेजरमेंट्स आर टेकन इन, जो सर्वेइंग होती है उसमें मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लेते हैं, वर्टिकल प्लेन पर, या दोनों पर? तो सर्वेइंग याद रखिए, सर्वेइंग में हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मेजरमेंट लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा इन लेवलिंग मेजरमेंट्स आर टेकन इन, तो लेवलिंग में हम वर्टिकल प्लेन पर मेजरमेंट लेते हैं। ये दोनों याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। जो सर्वेइंग होती है, अगर सर्वेइंग हम करेंगे तो जो मेजरमेंट लेंगे वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पर लेंगे, लेकिन वहीं अगर लेवलिंग की बात आती है तो हम मेजरमेंट्स वर्टिकल प्लेन्स पर लेते हैं। किस पे? वर्टिकल प्लेन्स पे। इसके बाद है द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग टू प्रिपेयर, सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या तैयार करते हैं मुझसे? ड्राइंग, क्रॉस सेक्शन, स्केच या मैप? तो किसी जियोग्राफिकल एरिया की या किसी एरिया का मैप तैयार करने के लिए हम उसकी सर्वेइंग करते हैं। सर्वेइंग से ही हम फिर मैप तैयार करते हैं। इसके बाद द मेथड ऑफ द प्लेन सर्वेइंग इज यूज्ड व्हेन द एरिया इज लेस देन, जो प्लेन सर्वेइंग होती है वो कितने एरिया तक एप्लीकेबल होती है या कितने एरिया तक उसको अप्लाई करते हैं? 250 स्क्वायर मीटर, 350 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर या 1000 स्क्वायर मीटर? तो इसका आंसर है वो हमारा 250 स्क्वायर मीटर। 250 स्क्वायर मीटर या उससे कम के एरिया के लिए हम प्लेन सर्वेइंग का यूज करते हैं मैपिंग के लिए। इसके बाद है द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड इन, अर्थ का कर्वेचर किस तरह के सर्वेइंग के अंतर्गत आएगा? जियोडेटिक सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग या ऑल? तो आप सभी को पता है प्लेन सर्वेइंग किसकी करते हैं? वो हम ग्राउंड्स की करते हैं 250 स्क्वायर मीटर या उससे कम में। हाइड्रोग्राफिक वो वाटर की करते हैं। तो जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है वो हम करेंगे अर्थ के कर्वेचर के लिए। नेक्स्ट है द मेन प्रिंसिपल ऑफ अ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, जो मेन प्रिंसिपल है सर्वेइंग का वो क्या है? वर्क कहाँ से करते हैं? होल टू द पार्ट या पार्ट टू द होल, हायर टू लोअर लेवल, लोअर टू हायर लेवल? तो वो होता है हमारा होल टू द पार्ट, संपूर्ण से एक भाग की ओर। यही इस तरह काम करना हमारा किसका प्रिंसिपल है? सर्वेइंग का। नेक्स्ट है प्लेन स्केल इज यूज टू रीड, जो प्लेन स्केल होती है वो कितने यूनिट को रीड करने के लिए यूज होती है? 1 यूनिट, 2 यूनिट या 3 यूनिट या 4 यूनिट? तो 2 यूनिट
की रीडिंग के लिए हम प्लेन स्केल का यूज करते हैं। इसके बाद है प्लान इज़ द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्टेड ऑन। प्लान जो है वो हमारा जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो प्रोजेक्टेड किया जाता है किस पर, हॉरिजेंटल प्लेन पर, वर्टिकल प्लेन पर या किसी भी तरह के प्लेन पर या इंक्लाइंड प्लेन पर। तो जो प्लान है वो हमारा हॉरिजेंटल प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोजेक्टेड किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है स्केल ऑफ द कॉर्ड इज़ यूज टू मीजर। जो कॉर्ड का स्केल होता है वो किसके मीजर के लिए यूज होता है, लेंथ, एंगल, एरिया या वॉल्यूम। तो वो यूज होता है हमारा एंगल के मेजरमेंट के लिए कॉर्ड का यूज। तो दोस्तों ये आज का हमारा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का पहला पार्ट था और कम क्वेश्चंस ला पाएँ। इसके बाद हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे और बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन लाएंगे। और एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि यूपी कैडेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो जो इस साल आप सभी को पता है CSA ऑर्गेनाइज करा रहा है यूपी कैडेट का एग्ज़ाम, और CSA के जो कुलपति डॉक्टर DR सिंह, उनका कहना है कि जिस दिन भी लॉकडाउन खुल जाएगा उसके 10 दिन के भीतर ही यूपी कैडेट की परीक्षा करा दी जाएगी। इसलिए आप सभी को तैयार रहना है, क्योंकि जैसे जैसे देख रहे हैं लॉकडाउन में हर बार क्या हो रहा है कि कई चीज़ें ओपन होती जा रही हैं। तो जहाँ तक उम्मीद है कि अगले लॉकडाउन में कॉलेज वगैरह भी खोलने की मंजूरी दे दी जा सकती है। तो अगर कॉलेज खुल गए अगले लॉकडाउन में तो उससे 10 दिन में ही पेपर हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास अब लगभग 1 महीने का ही टाइम है या उससे कम का ही टाइम है अगर अगले लॉकडाउन में कॉलेज वगैरह खुलते हैं। इसलिए आप सभी को तैयार रहना है और अच्छे से पढ़ते जाना है। और आप सभी हमारी वीडियोज़ को देखिए और प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियो एक बार पूरी तरह से देखिए। बहुत सारी वीडियो आपको मिल चुकी हैं सारे सब्जेक्ट की, और कोशिश करेंगे और भी सारे सब्जेक्ट की हम वीडियो लेकर आएँ, और जो सब्जेक्ट की कम वीडियो हैं उनकी भी लेकर आएँ। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हैं ज़्यादा व्यू आते हैं तभी हम लोग को भी मन लगता है पढ़ाने में। और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी अच्छी तैयारी रखिए। धन्यवाद।